ओम शांति। तो आज बाबा के फर्स्ट सीजन के फर्स्ट मुरली विचार सागर मंथन चल रहा है। तो कल तो संडे था, आप लोगों ने बाबा के साथ मिलन मनाया होगा और बाबा के मुरली भी सुना होगा। वो मुरली है 15 दिसंबर 2002। ये तो इस सीजन का पहले मुरली है, लेकिन बाबा के सब्जेक्ट देखा जाए तो बच्चों का फाइनल स्टेज का मुरली है। बाप समान बनने का स्थिति और निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी जो बाबा का 3 मंत्र थे अंतिम समय का, उस स्थिति को साकार में लाने का मुरली है। बाबा ने इस मुरली में हमको अटेंशन खिंचवाया है। बच्चे बाबा को तो ज्ञान जान गए हो, पुरुषार्थ भी कर रहे हो, दूसरों को ज्ञान भी सुना रहे हो, ज्ञान सुनाने में होशियार भी हो गए हो, नॉलेजफुल भी हो गए हो। लेकिन एक होता है नॉलेजफुल, दूसरा होता है नॉलेजेबल। माना जो ज्ञान आपने सुना है या भगवान ने सुनाया है, उसे अपने मन में डे टू डे लाइफ में स्मृति या स्थिति में लेकर आने। माना ज्ञान है कर्मों का स्टार्टिंग स्टेज, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ भी नहीं होता है। आप ज्ञान को कर्म में, विधि में, धारणा में लेकर आना है। उसके बाद कर्म आता है, जो कर्म का फल आता है तब आपको अनुभव होता है। जब वो अनुभव आपके इंद्रियों द्वारा बाहर निकलता है, जितना परसेंटेज में वो अनुभव होता है उतना दुनिया वालों को भी अनुभूति होता है। तो ये मुरली का सार था, समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण का समानता द्वारा बाप समान बनो। रिसेंट बाबा का मुरली यही चल रही है कि बाप समान बनो। हम लोग हर बार मुरली तो सुनते आते हैं, लेकिन बाबा ने ये देखा है, ज्ञान का समझ भी आता है, चिंतन मंथन भी करते हो, विधि भी निकालते हो, लेकिन जितना रिजल्ट्स आना चाहिए वो परसेंटेज में नहीं आया है। लक्ष्य तो है, इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी कर रहे हो, लेकिन लक्षण जैसे बाबा कहते हैं उतना नहीं है। तो इस मुरली में बाबा किन बच्चों को देख रहे हैं? बाबा कहते हैं स्वमानधारी, सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। वैसे तो मुरली का एज इट इज सेंटेंस सुनने के लिए हम लोग तो यहाँ नहीं बैठे हैं, इसका गहराई जानने के लिए यहाँ बैठे हैं।
तो स्वमान, स्व कौन? आत्मा। मान, माना रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट के लिए आप जिम्मेदार होना चाहिए, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। जैसे कि लौकिक में भी शरीर का कोई पोस्ट एंड पोजीशन बैठेंगे तभी तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। आपके पास पैसा है तभी तो रिस्पेक्ट देंगे। अच्छा कपड़ा पहना है, नहीं तो आपका शरीर का चमड़ी वाइट है या सुंदर है, अच्छा घर है या व्हीकल है, तो जो आपके पास जो एक्स्ट्रा है, जिनके पास नहीं है, वो लोग आपको मान देंगे। तो यहां होता है मान। मान माना क्या है? जो आगे वालों से नहीं है वो आपके पास है, इसलिए वो आपको क्या करते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी सभी शरीरधारी ही है, लेकिन किन लोगों को रिस्पेक्ट मिलता है? जो शरीर में भी जो सुंदर दिखते हैं, जिनका चमड़ी वाइट है, जिनके पास पैसा ज्यादा है, नाम मान शान है, पोजीशन है, जो एक्स्ट्रा चीज ड्रामा के अनुसार, पाठ के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार एक्स्ट्रा जो उनके पास है, उसके आधार पर उनको भी मान मिलता है और लोग भी उनको रिस्पेक्ट देते हैं। ये तो शरीर के लिए हुआ। अभी देखिए, ये ड्रामा में आपके पास चॉइस है कि मुझे पुरुष का शरीर चाहिए, मैं इतना ही लंबा मुझे शरीर चाहिए, मेरा चमड़ी ऐसा ही रहना चाहिए। क्या आपके पास चॉइस है क्या? नहीं है ना। जो ड्रामा में मिला है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये तो जरूरी है कि आत्मा है, आत्मा के साथ शरीर है, ये तो गारंटी है। लेकिन भाई बाकी सभी लोगों से थोड़ा एक्स्ट्रा मेरे पास है। तो वही बात आज बाबा ने स्वमान में कहा। क्या कहा? बच्चे, शरीर तो सभी है, लेकिन शरीर में भी थोड़ा स्पेशल। वैसे ही आत्मा तो सभी है, लेकिन आत्मा में भी स्पेशल। ठीक से सुनिएगा, आत्मा में स्पेशल। अरे मुरली में बाबा ने इतना सुंदर बात कही। बच्चे, आत्मा में जो स्पेशल, एक्स्ट्रा, विशेष था, जिस कारण आपको भी वो अभिमान है कि मेरे पास ये है, मेरे पास भी है, कि मुझे शांति मिल रहा है, बाबा ने मुझे सेलेक्ट किया है, बाबा मेरे द्वारा सेवा करा रहा है, मुझे राजयोग समझ में आ रहा है, बाबा के द्वारा मेरा समस्या मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो जो बाबा ने आप में शक्ति भरी है, विशेषता भरी है, तो भगवान का विशेषता है, उससे आप अनुभव करके अपने मान को आप बढ़ा रहे हो। और वही विशेषता भगवान ईश्वरीय कार्य में यूज करता है और पंच तत्वों को और अपने भाई बहनों को देने के लिए निमित्त बनता है। तब वो आत्माएं भी भगवान की विशेषता के कारण आपको मान देते हैं। तो बाबा ने इस मुरली में एक बात कही। बाबा के बच्चे बनने के बाद, जन्म लेने के बाद, पालना लेने के बाद, आज तक मैंने उस आत्मा में जो विशेषता भरी है, भले विशेषता समझो या 63 जन्मों का विकर्म का क्लीन करने का प्रोसेस समझो, या ज्ञान देने का विक्ष्टा एनर्जी समझो, या गाना गाने का जो भी है, स्पेशली हम ईश्वरीय सेवा के लिए, यज्ञ के लिए जो भी यूज करते हैं, बाबा ने क्लियरली कहा, बच्चे वो मेरा देन है, मेरा दान है, मैंने उसे भरा है।
सिर्फ एक साधन हो। वो आप अपने में भरने के लिए आपने संकल्प किया, समय दिया, इच्छा प्रकट की, अपने मन को बाबा में रखा। तो इतना समय तक जिस भाव से, जिस इच्छा से आपने भगवान से जो शक्ति ली है और ईश्वरीय सेवा कर रहे हो, जिस स्टेज में आप हो, वो स्वमान जिसके लिए जिम्मेदार भगवान है, वो स्वमान की लिस्ट बाबा देख रहे हैं और मालाएं भी देख रहे हैं, स्पेशली अमृत वेले में। तो बाबा कहते माला माना ऐसा नहीं कि बुक में लिख कर रख दो, साथ में रख दो, ऐसा नहीं है। मन में वो विशेषता के गुण को स्थिति में, स्मृति में लाना और अनुभव करना। जैसे कि स्थूल में कपड़े को पहनेंगे इसलिए शरीर सुंदर दिखेगा, सोप से शरीर को साफ करेंगे तो सुंदर दिखेगा, गहने पहनेंगे सुंदर दिखेगा, लिपस्टिक लगाएंगे सुंदर दिखेगा। साधन अलग है, सुंदर दिखने का चीज अलग है। तो भगवान में शक्ति भरी शांति, सुख, आनंद, प्यार, जमा का खाता, आशीर्वाद, दुआ, धन्यवाद, लेकिन कर्म किया बाबा ने। ये सभी ऐसे अलग अलग कर्मों में आप जिम्मेदार बनकर जो आज आपके पास जो भी जायदाद है वो अनुभव करने वाले, जो धरा है, माना धारणा की है ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय कार्य का प्रतिफल, उसका अनुभव करने वाले स्वमानधारी बच्चों को बाबा देख रहे हैं। तो ये स्वमान में कौन सिद्ध हो सकते हैं? बाबा कहते हैं स्थूल स्वमान का बात नहीं कह रहे हैं बाबा, मेरे पास पैसा है, बिल्डिंग है, नाम है, शान है, ये नहीं कह रहे हैं। आत्मा का मान, माना जब हम राजयोग में बैठते हैं ना, तब जो हमको अनुभव होता है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। क्योंकि कल जब बाबा मुरली चला रहे थे, हम रूहानी सुख में बैठे थे, बाबा का उस स्नेह का अनुभव कर रहे थे। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो नशे में बैठे हैं उस बच्चों को बाबा देख रहे हैं। तो ये स्वमान किस आधार पर रहता है? बाबा ने कही दो बात, एक है नॉलेजफुल, दूसरा है रूहानी नशा। हाँ, एक है निश्चय, निश्चय, दूसरा है रूहानी नशा। पहला निश्चय क्या है कि मुझे जो अनुभव हो रहा है उसके कारण बाबा है, ये निश्चय। मैं एक्चुअली, मेरा जो चमड़ी है ना काला है, लेकिन व्हाइट क्यों दिख रहा है? फेयर एंड लवली लगाया है, पाउडर लगाया है। नहीं तो मैं जो ब्यूटी पार्लर में गई थी, उनका जो करामत के कारण, विशेषता के कारण आज मेरा मुख सुंदर दिख रहा है। मुझे बीमारी आया था, डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन के कारण दर्द कम होने का फीलिंग हो रहा है। तो ऐसे ही बाबा कहते जिनको निश्चय है, इसके ऊपर निश्चय, जो मुझे आज अनुभव हो रहा है उसके लिए बाबा जिम्मेदार है। उसको कहते हैं नॉलेजफुल। कोई कोई क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैंने पुरुषार्थ किया है। आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा मैंने बाबा को पैसा दिया है। बाबा कहते यहाँ तो 5 रुपए देंगे, वहां तो 5 पदम देना पड़ेगा मुझे। तो ये देने का हुआ क्या? क्या बाबा को चाहिए क्या? तो जब वहां बाबा की चीज में मैंपन आ गया तो वहां निश्चय कम होता है। निश्चय कम होने का कारण बाबा ने कहा देह भान, देह अभिमान। देखिए, देह भी एक एक्स्ट्रा साधन है, परमात्मा भी एक्स्ट्रा शक्ति है। ये दोनों से मालिक आत्मा अलग ही है। ड्रामा के अनुसार जो आपको शरीर मिला है,
पोस्ट एंड पोजीशन मिला है, पार्ट मिला है, उसका अभिमान वो स्मृति सहज रूप में नेचुरल नेचर में आ गया है कि मैं स्त्री हूं, मैं माता हूं, मैं बेटी हूं, मैं एजुकेटेड हूं, मेरा डिग्री हुआ है। ये जो है ना, जो विकार का जो स्मृति है, नेचुरली 63 जन्मों से आया है, उसके लिए आपको कुछ पुरुषार्थ करने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन जो आपको सुकून देता है, सुख देता है, दुनिया में भी जो अच्छाई है, वो जो स्मृति रहना चाहिए था, परमात्मा का स्मृति, वो सच्चा सुख का अनुभव आपको भी अभी हो रहा है दिन ब दिन। इसलिए इतना निरंतर राजयोग प्रैक्टिस कर रहे हो, ईश्वरीय सेवा कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो। कुछ नहीं मिला होता तो आप क्यों समय देते थे, क्यों संकल्प करते थे, क्यों अमृत वेले नींद को त्याग करके आपको राजयोग करना पड़ता था? कुछ तो जरूर मिला होगा। तो बाबा कहते हैं जो परमात्मा का जो शक्ति है, वो स्मृति सहज नेचुरल होने में आपको बहुत मुश्किल हो रहा है। बाप समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन बहुत परिश्रम कर रहे हैं। ज्ञान तो है, नॉलेजफुल, और भाषण करने के लिए कहो, इतना लंबा चौड़ा भाषण करेंगे, बाप समान बनना है तो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन बाबा निश्चय किसके आधार पर आता है? एक है ज्ञान सुनना, दूसरा सुनाना। उसको कहते हैं नॉलेजफुल। ज्ञान तो बहुत है। नेक्स्ट बाबा कहते हैं नॉलेजेबल, है ना? हर पॉइंट का स्वरूप स्थिति में स्थित होकर अनुभवी कितना समय बने हो, ये चेक करो। स्पेशली कर्म क्षेत्र में जब आते हैं, बहुत सोमान का लिस्ट है, माला है, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार कौन सा सोमान रखना है? तो बाबा ने एक ही सोमान कहा, बाप समान। तो बाप समान किसको कहते हैं? इसके बारे में भी पहले हमने डिस्कशन की है, विचार सागर मंथन किया है। जो आत्माएं सब कुछ भगवान को देकर भगवान से कर्म कराते हैं, भगवान ही करता है, उसको कहते हैं बाप समान। तो यहां भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। फरिश्ता, सबसे डिटैच हो जाओ, निराकारी हो जाओ, बाबा को जगह दे दो, तब प्रत्यक्षता भी होगा। राजयोग में जब बैठते हो, आपको कभी कभी वो स्थिति का अनुभव हो सकता है, लेकिन जब कर्म क्षेत्र में आ जाते हो, वो स्थिति क्या हो जाता है? भूल जाते हैं। तो नॉलेजेबल जो लाइट का जो स्थिति है, सबसे डिटैच, तो आपको आपको ऐसा फीलिंग हो बाबा कर रहा है। जब किसी को ज्ञान सुनाते हो, निमित्तों का दृष्टि देते हो, योग कराते हो, सेवा केंद्र में जाकर ब्रह्मा भोजन बनाते हो, अच्छा बाबा का गाना सुनाते हो, तब आपको वो स्थिति रहता है, क्योंकि बाबा का सपोर्ट है, बाबा के साथ कनेक्शन में है। जैसे कि लौकिक में भी देखिए, जब आप शादी में जाते हैं तो कितना देह भान का फीलिंग रहता है, कितना अपने शरीर को सजा कर जाते हैं, सुंदर बना के, स्मृति रहता है मैंने इतना वैल्यूएबल कपड़ा पहना है, साड़ी पहना है, गहने पहने हैं। तो ऐसे ईश्वरीय सेवा में तो बच्चे वो स्थिति रहता है, लेकिन जब डे टू डे कर्म करने लगते हो, उस समय वो बाप दादा समान स्थिति रहता है क्या? तो नॉलेजफुल से भी ज्यादा नॉलेजेबल माना, स्थिति माना, उसमें पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ क्या है? शादी में जाने तक सब अपने शरीर को सजावट करते हो ना, वो पुरुषार्थ। शादी में जाने के बाद क्या है? जो जो आपके पास है वो दिखा रहे हैं दुनिया वालों को, आप कितना सुंदर हो, वो इच्छा चीज के कारण। तो आज परमात्मा के शक्ति के कारण आप सुंदर दिखना चाहिए, वो सुख का अनुभव में सदा स्थित रहना चाहिए, शांत। आपको किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं, ना पुरुषार्थ, ना सेवा, ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, ना कोई परिस्थिति।
न समस्याएं, न विघ्न, कुछ भी नहीं, शांत। ऐसा फीलिंग हो बाबा कर रहा है, बस बाबा आकर कर रहा है, इसलिए फीलिंग एसी के नीचे है, एसी का अनुभव बस। तो ऐसा होना चाहिए। तो ये होता है नॉलेजेबल। जितना नॉलेजेबल होते हो, नॉलेजेबल इसका मतलब ज्ञान को धारणा में लेकर अपने मन को बाबा से शक्ति भरना, मन को परिवर्तन कराना, आत्मा को परिवर्तन कराना, माना मन को परमात्मा के हाथ में देकर वो ट्रीटमेंट दिलाना। जब बाबा ट्रीटमेंट देता है, क्या उसमें शक्ति भरेगा नहीं? जब इंजेक्शन लेते हो तो दर्द कम होगा नहीं? टैबलेट्स लेते हैं तो दर्द कम नहीं होगा? पानी से स्नान किया तो शरीर क्लीन नहीं होगा क्या? कपड़ा साफ करते हो पानी से तो कपड़ा साफ नहीं होगा? तो अलग अलग रूप से जितना आप राजयोग प्रैक्टिस करते रहते हो समय के अनुसार, उतना रूहानी नशा क्या होता है, बढ़ता ही जाता है। तो आंतरिक जो आत्मिक पावर बढ़ता ही जाता है, पावरफुल। तो पहले निश्चय कि बाबा कर रहा है, नेक्स्ट ज्ञान, बाबा का ज्ञान, उसके बाद नॉलेजेबल, उसको धारणा करना, उसके बाद रूहानी नशा। जब नशा चढ़ता ही जाता है तब क्या हो जाएगा, वो पावरफुल। तो उस समय जो परमात्मा का शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो रहा है, वही अनुभव में आप स्थित होते हो। ठीक से सुनिएगा, शक्ति का अनुभव होता है, ज्ञान का नहीं। डिफरेंस क्या है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान हूं कहना, लिखना, दिस इज नॉलेजफुल। नॉलेजेबल क्या है? शक्ति फ्लो होने का फीलिंग। यस, अलग 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 आत्माओं को जब आप दृष्टि देते हो, अलग अलग शक्ति बाबा आपके द्वारा फ्लो करा रहा है। क्योंकि बाबा के पास इतना बड़ा होटल है, हर एक आत्मा को वैरायटी भोजन चाहता है कि हर एक आत्मा का टेस्ट अलग अलग है रूहानी रूप में। हर एक को दृष्टि देते हुए भी, इवन अमृत वेला में कभी भी, हर सेकेंड, एवरी मिनट वैरायटी का योग का अलग अलग गुण का, शक्तियों का अनुभव फ्लो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। जैसे कि कोई वेटर है, कोई डोसा कहता है, डोसे लाने के टाइम पर उनको स्मेल अलग अलग होता है। कोई पूरी कहता है, पूरी लेकर आया तो कुछ अलग स्मेल होता है। कोई कहता है कि मुझे दूध पेड़ा चाहिए, कोई कहता है बासुंदी चाहिए, कोई कहता है और जामुन चाहिए। जो भी आइटम अंदर से बाहर लेकर आकर देता है कस्टमर को, तो अलग अलग स्मेल जरूर आएगा ना। तो अलग अलग, क्योंकि वो जो चीज है आपने बनाया नहीं है, अंदर किसी और ने बनाया है। तो बाबा क्लियरली यहाँ कहते हैं, बच्चे सिर्फ मन परमात्मा के हाथ में दे दो कि किसको क्या देना है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, उनको क्या ज्ञान सुनाना है। और डॉक्टर है तो डॉक्टर का एग्जाम्पल द्वारा कहो, पुलिस है पुलिस का एग्जाम्पल द्वारा कहो, वो घर में रहने वाले माता है, माता के एग्जाम्पल द्वारा कहो, वो स्पिरिचुअल बेस रहे, रामायण महाभारत का एग्जाम्पल लेकर कहो। तो ऐसे ज्ञान कैसे समझाना, ये हम सोच रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं। लेकिन आज उस आत्मा को जो शक्ति चाहिए, शक्ति के लिए अपने मन को क्या करो, परमात्मा के साथ कनेक्शन रखो, और आपके साथ वो शक्ति फ्लो हो, ना फ्लो होना चाहिए, उसके साथ वो आत्मा को भी वो अनुभव होना चाहिए। ऐसे शक्ति का फोर्स का कोर्स कराओ। लोग ऐसा ना कहे कि भाई जी या बहन जी आपका क्लास ज्ञान अच्छा था, नहीं, आपके द्वारा ये शक्ति का अनुभव हुआ, ये साक्षात्कार हुआ, ये फीलिंग हुआ। तो इतना अपने मन को फरिश्ता सबसे डिटैच करके निराकार बाबा के हाथ में दे दो। किसको दे रहा है, कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, वो आपका काम नहीं है। इतना डिटैच कर्म करते हुए भी उस स्थिति को बार 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 1 सेकंड का क्या करो, प्रैक्टिस करो। तो इसको बाबा कहते हैं बाप दादा समान। जैसे ब्रह्मा बाबा भी जब साकार में थे, अलग अलग एरिया में कर्म करते हुए भी यज्ञ में लौकिक अलौकिक सभी आत्माओं को बाबा ने भगवान का अनुभव कराया।
बहुत एग्जाम्पल्स हम सुनते हैं। बाबा लेटर लिख रहा है, बच्चों को शांति का एहसास होता है। बाबा पौधों में पानी दे रहा है, कोई आने वालों को शांति का फीलिंग होता है। क्या बाबा ने उस समय ज्ञान सुनाया उन लोगों को? यही है ना, शक्ति फ्लो हो रहे थे ना। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे सेविंग्स बैंक अकाउंट करो, बचत का स्कीम। अनवांटेड बात करना, अनवांटेड कर्म करना मत करना। जब भी टाइम मिले फरिश्ता और निराकारी। लेकिन एक कौन बन सकता है? जो निरहंकारी है। मैं करता हूं, मैंने ही किया है। पहले कराएंगे भगवान से, करने के बाद जब फल होता है उसको बाबा कहते हैं अहंकार। तो बाबा कहते हैं ये स्थिति तो चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? उसका कारण है देह भान, देह अभिमान। एक होता है अपने को शरीर समझना, और दूसरा होता है दूसरों को भी शरीर समझकर देखना, अपना शरीर याद आना और कोई शरीरधारी याद आना। लेकिन यहां तक देह भान नहीं है, और भी गहराई है। क्या है वो गहराई? बाबा कहते हैं बच्चे, कर्म परमात्मा से कराने के बाद मैंने किया, मेरा सम्मान हुआ, मैं ही राइट हूं, ये भी मेरा प्रत्यक्षता होना चाहिए। बाबा मुझे सेवा का चांस क्यों नहीं दे रहा है? बाबा मुझे आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा है? ये भी देह भान का सूक्ष्म रूप है। बच्चे सूक्ष्म रूप में सेवा कर रहे हो, अंदर से शक्ति छा रहा है, तो किसी का सर्टिफिकेट आपको क्यों चाहिए? बाप जाने, बाप के बच्चे जाने ना। तो देह भान कितना सहज नेचुरल रूप में आया, तो वैसे ही ये रूहानी नशा भी नेचुरल रूप में आना चाहिए, सहज। माना वो स्थिति ऐसा है, शांत, कुछ आपको एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं। बाबा कर, बाबा कर, वो मालूम है आपको। बस दादा कहते हैं ये बाप दादा समान बनने के लिए मेरे बच्चे बहुत मुश्किल कर रहे हैं, दिन रात दिन रात। नहीं बच्चे, वो उतना मुश्किल का स्टेज नहीं है, लेकिन बाप से जिगरी प्यार नहीं है, सच्चा प्यार नहीं है, तो आप लोगों को उस स्थिति में स्थित होना मुश्किल होता है। इसलिए फर्स्ट कंडीशन बाबा ने कहा निरहंकारी, सेकंड बाबा ने कहा फरिश्ता। दादियां भी बाबा से पूछते हैं, बाबा कर्मातीत स्थिति पहुंचना है, फरिश्ता बनना है, और बाबा का प्रत्यक्षता होना चाहिए। बाबा कहते बच्चे आप जो कह रहे हैं ना, रू रिहान कह रहे हो ना, मेरे से जो बात कर रहे हो वही चीज मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो बाबा का कहने का भाव है बच्चे अभी आपको कुछ करने का समय नहीं है, सबसे डिटैच हो जाओ, निराकार है, आत्मा भी नहीं। बाबा को बिठाओ, थोड़ा समय आपको ऐसा लगना चाहिए बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है। ऐसे आपके मन को थोड़ा समय के लिए संकल्प चलता है। लेकिन एक्चुअली जब बाबा आपको यूज करने लगता है, आपके इंद्रियों को बाबा साधन के रूप में यूज करता है, आपके द्वारा शक्ति फ्लो होता है, तब ये संकल्प के लिए भी आप अपने मन को रखने का जरूरत नहीं रहता है। जब फ्लो होने लगता है, जैसे कि हम शादी में या टेंपल में भोजन परोसने के लिए जाते थे, हाँ अंदर आइटम बना है, बना है, अभी ये बाहर आएगा, अभी ये आएगा, अभी ये आएगा, अभी चावल आएगा, अभी सब्जी आएगी, अभी सांबार आएगा, अभी खीर आएगा। लेकिन जब आपके हाथ में आ गया है आइटम खीर, फिर खीर आएगा 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 नहीं आएगा, क्योंकि खीर ऑलरेडी है, उसका स्मेल आ रहा है, उसका फीलिंग करो ना। तो बाबा कहते हैं फीलिंग में ही मन बुद्धि क्या हो जाता है, एंगेज हो जाता है। तो वर्तमान समय के अनुसार उस स्थिति को ही बाबा कहते हैं बाप दादा समान। वो डिफरेंस आपको पता चलेगा। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही,
बच्चे आप आत्मा हो, देह समझकर कर्म करने से वो विकर्म का भासना आता है, विकार का वासना आता है, दुख का वासना आता है। वैसे ही परमात्मा कर्म कर रहा है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी, वहां को मन बुद्धि रखकर कर्म करने से आपको क्या होता है, परमात्मा का शक्ति का फीलिंग होता है। तो शरीर का बाल समझने से विकार का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि शरीर जो बना है विकार से, शरीर को जो भोजन खिला रहे हो उसमें विकार है, शरीर में जो ऑक्सीजन है वो भी विकार है, सब में विकार है। शरीरधारी में मन लगाते हो वहां भी विकार है, तो उसके साथ आप कनेक्शन होने से वही विकार का फीलिंग आपको होने लगेगा। वही परमात्मा के साथ कनेक्शन करो, परमात्मा पवित्र है, प्योर है, वही अनुभव आपको होने लगेगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में कर्म करते हुए भी ये 3 मंत्र आपके जिंदगी में आना चाहिए, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। जब कर्म करते हुए संकल्प से ही चेक करो, क्या वह संकल्प में ही मैंने ये विधि अप्लाई किया है? कैसे पता चलेगा? एक तो लाइटनेस का फीलिंग होगा, दूसरा जो भी संकल्प होता है श्रेष्ठ होता है, कल्याण का संकल्प होता है, निर्माण का होता है, निर्माण का होता है, श्रेष्ठ संकल्प। उसके बाद वाणी, वाणी में क्या होता है, निर्माण था। जो भी किसी के साथ आप बात करते हो उनका निंदा करना, उसके पांव खींचना, ऐसा नहीं। चाहे मन का वाणी हो, चाहे मुख का वाणी हो, चाहे आज वर्तमान में जो ज्यादा चल रहा है मोबाइल का वाणी हो, या व्हाट्सएप का वाणी हो, या ईमेल का वाणी हो, जैसे भी आप किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देते हो चाहे लेटर द्वारा, वो सभी वाणी ही है। किसी का कुछ अच्छा देखा, बहुत अच्छा है करके आप एक मैसेज भी भेज सकते हैं ना, थैंक यू भी कह सकते, तो निर्माण था, ये भी वाणी है। वाणी माना ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मुख से बात करो, नहीं, जो भी अपना जो भाव विचार सब्जेक्ट या किसी के प्रति जो भी आप रिजल्ट्स देते हो, वाणी द्वारा देते हो, लिखत द्वारा, जो भी मन से, मुख से, जो भी हाथों से, गाने से जो भी देते हो, वो सभी वाणी का कैटेगरी में ही आ जाता है। तो सदा आगे वाले आत्माओं के प्रति निर्माण था, अच्छा है, अच्छा है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, स्पेशली ईश्वरीय कार्य में। तो सदा खुद आगे बढ़ने के साथ साथ अपने परिवार वालों को भी आगे बढ़ाने का जो संकल्प आपके मुख द्वारा लोगों को, आपके साथी लोगों को, ब्राह्मण परिवार वालों को, लौकिक वालों को, वो वाणी में परिवर्तन आ जाएगा। उसके बाद बाबा कहते हैं जब कर्म में आते, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी कर्म करते हो ऐसा लगेगा सेवा भाव। ये भी हमने डिस्कशन किया है, इस दुनिया में सेवा सिर्फ भगवान कर सकता है। तो हर कर्म भावा कर रहा है तो क्या होगा, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं, सेवा भाव माना देना, देना, देना। देने के लिए भी हमें कुछ तो नहीं देना है ना, सिर्फ बाबा के साथ कनेक्शन में रखना, बाबा दे रहा है, यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट्स का अनुभव करो जो फ्लो हो रहा है। बाबा का बात ये कह रहे हैं, बच्चे अपने मन को ज्यादा जो आपके पीछे परमात्मा है ना वहां रखना चाहता, क्या देना है, कितना देना है, वो जिम्मेवारी भी बाबा को दे देना, तो बाबा आपको बेहद में लेकर जाएगा। उसके बाद संबंध संपर्क में आते हो, चाहे लौकिक और अलौकिक में, उस समय क्या होता है, उनके प्रति शुभ भावना। क्या शुभ भावना? बाबा उनको एक कार मिल जाए, उनको एक बिल्डिंग मिल जाए, ऐसा शुभ भावना नहीं। उनका भी भगवान का पहचान मिल जाए, उनका भी भगवान का सुख मिल जाए, उनका भी रूहानी सुख मिल जाए, शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना। आपसे निवेदन है, जब ये आपके सामने आपके अपने ही बच्चे, अपने ही पति, अपने ही परिवार वाले आते हैं, ज्यादा ये संकल्प कीजिएगा कि उन्हें भी परमात्मा का शक्ति का अनुभूति हो,
उनको पीएचडी मिले, उनको यूएस जाने का शक्ति मिले, वो करोड़ों कमाए। आपने कहा तो हो सकता है बच्चे, लेकिन आगे करोड़ों उनके साथ नहीं रहेगा। लेकिन आज जो आपके पास सामान है, ये कोई चोरी करके लेकर नहीं जा सकता है, आपसे कोई लेकर नहीं जा सकता है। तो ऐसे रूहानी भावना रखो। जब रूहानी भावना रखते हो ना, भगवान की शक्ति उन तक जाकर पहुंचता है ना, तो जरूर उनमें ऑलराउंडर डेवलपमेंट जरूर होगा। चाहे शरीर का हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, चाहे फाइनेंशियल पोजीशन हो, चाहे विघ्न हो, परिस्थिति हो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए शुभ भावना माना आत्मा का भावना, शरीर के लिए नहीं। ये प्रैक्टिस करो। जो भी आगे आता है हर एक को उसमें कैटेगराइज मत करना, इसको ज्यादा करो, उनको कम करो, ये अपने हैं अलग से हैं, नहीं। सबके प्रति अच्छा। इसके पहले वो सुख का आप अनुभवी बनो कि मैंने अनुभव जो किया है बाबा, वो अनुभव उनको भी कराओ ना, मेरे द्वारा ही कराओ ना। मैंने जो भोजन खाया है, जैसे कि जो पुराने जमाने में क्या होता था, हमारे माँ बाप जहां भी जाते थे, भोजन जो भी खाते थे या कुछ मिलता था, वो थोड़ा खा के घर में लेकर आते थे अपने बच्चों को खिलाने के लिए। तो वैसे ही जो आप खा लो और दूसरों को भी खिलाओ। तो ऐसे मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में ये बाप दादा समान स्थिति आएगा, तो उसका फल स्वरूप क्या होता है, वो सभी एनर्जी फ्लो होने का फीलिंग आने लगता है। तो उसका ही बिजनेस एक दिन में आप ज्यादा समय करेंगे। तो अभी क्या करना है, किस वैरायटी का कोर्स देना है। अब नहीं भी कहा बच्चे, अभी नजदीक में शिवरात्रि आने वाला है, बड़े बड़े प्रोग्राम मत बनाना। 500 लोगों को संदेश दिया, 1000 लोगों को दिया, लाखों लोगों को इकट्ठा किया, किया तो है, लेकिन उसमें इतना लोग बाबा के बच्चे बन गए, कितना लोगों को अनुभव होगा, इसको अटेंशन रखो। तो सारा मुरली में बाबा का सार ये था, बच्चे, एक होता है नॉलेजफुल, क्या है, नॉलेज को सुनकर दूसरों को सुनाना, खुद करता नहीं है, खुद नहीं करेगा। जामुन बनाने का नॉलेज सुना, दूसरों को सुनाया, खुद जामुन बनाया नहीं, खुद खाया नहीं, खुद किसी को खिलाया नहीं। और दूसरा होता है ज्ञान को सुनता है, खुद करता है, खुद बनाता है, खुद खाता है और दूसरों को खिलाता है, और किसी को ज्ञान सुनाता नहीं है। सुनाता नहीं। अभी आप डिसाइड कीजिए, आप कौन, ज्ञान सुनाने वाले हो या ज्ञान का फल स्वरूप जो फल दूसरों को देने वाले हो। तो दिन में ज्यादा समय आपका ज्ञान सुनाने में जाता है या शक्ति देने में जाता है। तो बाबा ने ये बात भी कही, बच्चे ऐसा नहीं कि ज्ञान सुनाना ही बंद करो, ऐसा नहीं, वाणी द्वारा सेवा करो, लेकिन उस वाणी के साथ ये जो शक्ति है, ये शक्ति फ्लो होना चाहिए और उन लोगों को वो अनुभव होना चाहिए। न केवल वाणी चाहिए, वाणी के साथ फीलिंग, शक्ति भी फ्लो हो। जो भी व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो, उस आत्मा के साथ वो प्यार भी भेजो ना, तो जरूर उस आत्मा तक वो अनुभव होगा। उस साथ साथ में भेजो, ठीक है। तो अभी सेवा कैसे करना है, शक्ति रेडीमेड फूड, इसका मतलब ज्यादा योग चाहिए, ज्यादा तपस्या चाहिए। जितना ज्यादा वाणी द्वारा सेवा करने के लिए सोचते हो ना, उतना आपको सोचना पड़ेगा। इसमें ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। और बाबा ने ये बात भी कही, बच्चे इतना शक्ति फ्लो करो। लास्ट संडे मुरली में भी कहा था, वही बाबा ने इसमें भी कंटिन्यू किया। बच्चे आगे आगे आप बात नहीं करो,
आपके द्वारा जो शक्ति फ्लो होता है, जो ले रहे हैं वो कहे कि हमको अनुभव हो रहा है, वो आपके प्रति बात करें, आप सिर्फ दृष्टि दो, शक्ति दो। ऐसे दिन नजदीक में आने वाले हैं, आएगा भी, सफलता मिलेगा। समय के अनुसार अलग अलग वैरायटी का सफलता मिलता है, क्योंकि अलग अलग विधि है। आप जामुन बनाएंगे तो लड्डू का सफलता मिलेगा क्या? लड्डू बनाएंगे तो दूध पेड़ा का सफलता मिलेगा क्या? नहीं है ना। जिस समय जो चाहिए, जैसे कि अलग अलग त्योहार में अलग अलग एरिया में अलग अलग वैरायटी का स्वीट बनाते हैं, है ना। तो ऐसे ही समय के अनुसार भी हमको क्या बनाना है, जो बाबा कहते हैं उस विधि से हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे आप मेरे सिर के ताज हो, मेरे से भी श्रेष्ठ हो। बाबा कहते मेरे से भी श्रेष्ठ हो, लेकिन बिठाया किसने? उसने ही बिठाया ना। उन्होंने नहीं बिठाया होता हम कैसे ताज बन जाते थे? नीचे तो वो है ना, नीचे तो हम भी थे। हमको क्लीन करके साफ करके विशेषता भर के ऊपर रखा किसने? उन्होंने ही है ना। तो आप क्या बन जाएंगे? बाप का सिर का ताज बन जाएंगे। इसीलिए दिन में बार 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 ये प्रैक्टिस करते रहना, एक निराकारी और फरिश्ता। जी। इसके बाद बाबा ने कहा, ये सिर्फ राज्यों के टाइम पर नहीं, ड्यूटी टाइम पर भी, भले आप घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, ऑफिस में रहने वाले भी, एक सेकंड में इस स्थिति को पहुंचना चाहिए। कैसे? शांत, फरिश्ता, किसी से भी नहीं। मैंने सब कुछ बाबा को दे दिया, ये पुरुषार्थ करो, वो योग करो, ये सेवा करो, विश्व कल्याणकारी शक्ति इमर्ज करो, देखो कुछ भी नहीं, सबसे डिटैच निराकारी बाबा को बिठाया, बाबा कर रहा है। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि आत्मा की जगह पर बाबा को बिठाया है, स्टार्टिंग में थोड़ा करना पड़ता है। जैसे कि आप घर में आते हो, बाहर से आपको पहले फैन दिखेगा, स्विच दिखाई देगा, सोफा दिखाई देगा, उस रूम में जो चीज है वो भी दिखाई देगा। लेकिन जब फैन घूमने लगेगा, एसी ऑन होने लगेगा, जब ठंडी आकर एहसास करने लगेगा, अनुभव होने लगेगा, तब वो चीजों की तरफ, फैन की तरफ, इसकी तरफ आपका अटेंशन नहीं जाता है। जो चीज से निकला हुआ जो कर्मों का फल है वो अनुभव होता है। जैसे कि आप भोजन खा रहे हो, जब आपके सामने है उसका कलर दिखाई देगा, उसके अंदर में जो मिर्ची है वो दिखाई देगा, वेजिटेबल दिखाई देगा, बर्तन दिखाई देगा, जिन्होंने बनाया वो दिखाई देगा। लेकिन जब जीभ के अंदर रखते हैं, वो सारे चीज में जो रखा हुआ जो टेस्ट का फीलिंग होगा, बाकी कोई भी चीज दिखाई नहीं देता है। तो वही बात बाबा कह रहे हैं, बच्चे आज ऐसा समय है, बाबा से कर्म करा के बाबा से कर्म का फल का अनुभव करने का। तो समय के अनुसार जो बाप दादा समान बनने का लक्ष्य है, उसे लक्षण में भी लेकर आओ, है ना। दुनिया वालों को पता चले या ना पता चले, आपको तो पता चले। कितना सुंदर बात बाबा कहते हैं, बच्चे आपने कॉटन कपड़ा पहना है, लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, आपको तो फीलिंग होगा कॉटन कपड़े का जो सुकून का अनुभव होता है। आपने जो कपड़ा पहना है, बारिश से वो ठंडा हो गया है, पानी लग गया है, वो आपका तन के साथ में हो, ठंडी का एहसास आपको तो होगा। तो ऐसे मत कहना कि बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहा है, ऐसे रटना नहीं। एक्चुअल बाबा कर रहा है। तो बाबा ने क्लियरली कहा, बच्चे जब तक आप अपने सारे जिम्मेदारी से फरिश्ता नहीं होते हो, क्या फरिश्ता? मेरा जिंदगी, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे ही सेवा करना है, मुझे विश्व कल्याण करना है, मेरा विकर विनाश मुझे करना है, मुझे ही अमृत वेले उठकर बैठना है, मुझे जो मेरा 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 वो जिम्मेवारी है ना, इससे भी फरिश्ता। और ऐसा नहीं कि फरिश्ता करके बाबा को देकर चुपचाप सो जाना, ए भी नहीं।
पावरफुल, बाबा का पावर दिन ब दिन ज्यादा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये फीलिंग करते रहना। और आपके सामने सेवाधारियों के लिए कितना लोगों को बाबा ने बिठाया है, बाबा ने कहाँ बिठाया है, ये भी मत सोचना। किसी को भी देखने की तरफ भी आपका अटेंशन मत रखना, वो क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं या नहीं ले रहे, वो भी चिंता मत करना। और पुरुषार्थ और सेवा के लिए समय अलग नहीं है, सदा कर्म करते हुए भी इस स्थिति में स्थित होना। तो लक्ष्य जो रखा है, बाबा ने दिया है, वो लक्षण भी आना चाहिए। सदा ऐसे लगे कि ये सदा बाप दादा को साथ में लेकर चल रहे हैं। लौकिक में भी देखिए, पहले जमाने में ऐसा था, जब आप कभी कभी घर से बाहर निकलते थे, जब अपने पावों को स्लीपर पहनकर जाते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, बाहर भी स्लीपर, बाथरूम में भी स्लीपर, घर में भी स्लीपर, कहां भी जाओ आपके पाँव में क्या चाहिए, स्लीपर चाहिए। पहले कभी कभी क्या होता था ना, किसी से बात करना है तो लैंडलाइन के पास आकर हम फोन से बात करते थे। लेकिन आज क्या हुआ है, मोबाइल को ही साथ में रख रहे जा रहे हैं। कहाँ, सभी जगह पर। बाथरूम में भी स्नान करने के लिए जाते तब भी हमको फोन चाहिए। कुछ ना कुछ नहीं तो मुरली तो ऑन करके मुरली तो सुनते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना। गाना तो सुनते हैं, क्लास तो सुनते हैं, नहीं तो किसी से बात भी कर सकते हैं। तो मोबाइल के बिना रात को सोने के टाइम पर भी मोबाइल देख कर ही सोते हैं। और किसी किसी के जिंदगी में ऐसे होता है, वो मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं और किसी को आकर उसको बंद करना पड़ेगा। ऐसा भी सिचुएशन होता है। और सुबह उठते ही देखते हैं व्हाट्सएप किस किस का कितना मैसेज आया है। तो कितना वो मोबाइल के साथ अपने जिंदगी बनाया है। और जब कहीं जर्नी पर जाते हैं तो पर्स के साथ कितना मोह है, जहां भी जाओ पर्स लेकर जाओ, नहीं पैसा है पैसा है पैसा है ना। तो वैसे ही सदा बाप दादा को साथ में रखना। सिर्फ अपने लिए आप सर्टिफिकेट मत देना कि बाबा मेरे साथ में है, लेकिन कर्म का फल द्वारा भी फीलिंग हो, लोगों को भी समझ में आए और आपका समस्या भी सॉल्व हो, और दिन ब दिन पावर आप में फुल होता जाए, फुल होता जाए। तो क्लियरली बाबा ने कहा, बच्चे मोर देन इनफ फॉर नॉलेज। सुबह एक मुरली, शाम को एक मुरली, रात को एक मुरली, अव्यक्त मुरली, उनका क्लास, इनका क्लास, वो कमेंट्री, ये कमेंट्री, बस कहां तक ज्ञान 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 ज्ञान। मेरा अनुभव ये कहता है, जिस दिन बाबा जितना मुरली सुनाते हैं उसका अच्छा चिंतन करो, धारणा करो, जिंदगी में लेके आओ, दैट इज मोर देन इनफ। हम ये नहीं कहते जैसा मत पढ़ो, पढ़ो, लेकिन जो सुना है पहले धारणा करो, उसके बाद पढ़ो। जिस किसी के पास समझ लीजिए 1000 साड़ी है, एक बार डोर ओपन करेंगे तो देखिए किसको पहनो, कंफ्यूजन में आ जाएंगे ना। पहले 4 ही है तो क्या होगा, जो 4 में एक सिलेक्शन करो, पहन लिया तो चैप्टर क्लोज। तो ज्यादा ज्ञान है तो किसको अप्लाई करो, किसको ना करो, ये करो कि वो करो, टोटल कंफ्यूजन में आ जाएंगे। ये बात भी बाबा ने कही, बच्चे अभी ज्ञान में ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है। ज्ञान का जो फल स्वरूप है वो सुख में जाने का समय है। लेकिन दुख का बात तो ये है, जब हमको राजयोग करने को नहीं आता है, बाबा का बात समझ में नहीं आता है, अनुभव नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, ज्ञान सुनो ज्ञान सुनो ज्ञान सुनो, सुनाओ सुनो सुनाओ सुनो सुनाओ। क्यों, एटलीस्ट उसमें तो एंगेज रहेंगे, उतना समय तो खुशी होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, बाबा विश्व कल्याणकारी हो, ऐसे वैसे खुश हो जाएंगे। तो इस मुरली में बाबा ने क्लियरली कहा, अपने को चेक करो बच्चे, नॉलेजफुल, नॉलेजेबल। नॉलेजेबल जो होते हैं किसी को कहने का जरूरत नहीं रहता है, अंदर से फीलिंग होता ही रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 दिन 23 को बाबा आने वाले हैं। तब तक हमारे पास टाइमिंग है पुरुषार्थ के लिए, हम सभी पुरुषार्थ करेंगे।
मुझे ऐसा लगता है हमारे ज्यादा बी के बहन ने, भाई बहनों ने प्रैक्टिस किया होगा, इसलिए वो लोग आज ज्ञान सुनने के लिए नहीं आए, डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आज अटेंडेंस कम है। मुझे भी खुशी होता है कि ज्ञान कम सुनाना और प्रैक्टिकल में जाना, मुझे तो योगी अच्छा लगता है। ठीक है, जितना क्लास कम होगा उतना क्या होगा, अच्छा होगा। क्योंकि ज्ञान क्लास सुनाना है तो मुझे भी ज्यादा क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, नहीं तो उस स्थिति में सिद्ध हो जाओ बस। ठीक है, ओके, ओम शांति। थैंक यू बाबा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।